दुबई का प्रॉपर्टी बाजार धानाशाही होते ही ये शहर वित्तीय संकट से घिर गया। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ये संकट भारत के प्रॉपर्टी बाजार पर तो नहीं है। जानकारों की राय में अर्श से फर्श पर आए दुबई के प्रॉपर्टी बाजार से भारत को सीख लेनी चाहिए। इसीलिए रियल एस्टेट कारोबार में रेगुलेटर का होना जरूरी है। दुबई में इन गगनचुंबी इमारतों की नींव में दरार तब पड़ी जब सरकारी निवेश कंपनी दुबई वर्ल्ड और रियल्टी कंपनी नखिल ने 59 अरब डॉलर के कर्ज चुकाने की मियाद बढ़ाने की मांग की। इस बात ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दी। रियल्टी एक्सपर्ट्स का मानना है कि दुबई की यह संकट भले ही भारत के प्रॉपर्टी बाजार पर कुछ खास असर न छोड़े, लेकिन मंदी की मार झेल चुके भारत के रियल्टी सेक्टर को सीख लेने की जरूरत है। इससे हमें सीखना चाहिए कि अभी भी ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हुआ है। अभी भी हम पूरी तरह डिफ़िकल्ट टाइम से नहीं निकले हैं ग्लोबली। तो हालांकि इंडियन मार्केट पिकअप कर रहा है, इकॉनमी ठीक कर रहा है, लेकिन ये ज़रूर इंडिकेशन है और एक हमारे को एक वार्निंग है कि हमें भी केयरफुल रहना चाहिए। कृत्रिम मांग के चलते प्रॉपर्टी की आसमान छूती कीमतों के बाद आई तेज गिरावट के चलते ही दुबई वित्तीय संकट की मार झेल रहा है। अब कयास ये लगाया जा रहा है कि भारत के रियल्टी बाजार में भी कहीं दुबई संकट जैसी स्थिति न पैदा हो जाए। जानकारों का मानना है कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए भारत के प्रॉपर्टी बाजार में रेगुलेटर का होना जरूरी है। दरअसल बिल्डर्स ने बाजार में तेजी के वक्त धड़ाधड़ कई प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। प्रॉपर्टी की कीमत कहीं और न बढ़ जाए, इस वजह से आम निवेशक और खरीदारों ने भी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अपनी गाढ़ी कमाई लगा दी। लेकिन जब प्रॉपर्टी की मांग घटने से कीमत जमीन पर आई तो प्रोजेक्ट्स डिले होने लगे। आलम यह है कि 3 या 5 साल पहले बुक कराई गई फ्लैट अभी तक नहीं बने हैं। जानकारों का मानना है कि रियल्टी एक्सपर्ट्स में रेगुलेटर आने से प्रॉपर्टी की कृत्रिम मांग, अचानक से कीमतें बढ़ने, बिल्डर का एक प्रोजेक्ट का फंड किसी दूसरे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करने, जमीन खरीदे बगैर प्रोजेक्ट लॉन्च कर लोगों से बुकिंग अमाउंट लेने जैसी समस्याओं पर अंकुश लगेगा। साथ ही बिल्डरों को उनके काम के आधार पर रैंक दिया जाएगा। इससे असल ग्राहकों को प्रॉपर्टी खरीदने में सुविधा मिलेगी। ये हेल्प करेगा जो इलीगल तरीके से लोग ठगने के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोजेक्ट्स को जो लॉन्च करते हैं, कई डेवलपर्स जो ओवरनाइट डेवलपर बन जाते हैं, लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं फिर भाग जाते हैं, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा इससे। सरकार और बिल्डर्स के बीच रेगुलेटर बिल को लेकर एक राय नहीं है। कई बिल्डर्स इस बिल के खिलाफ हैं। उनके मुताबिक बिल में ऐसे कई प्रोविजंस और कंडीशंस हैं जिन्हें प्रैक्टिकली पूरा करना मुश्किल होगा। रेगुलेटर आने से लाइसेंस राज की वापसी की संभावना भी होगी, लेकिन ये तय है कि रियल एस्टेट रेगुलेशन बिल के आ जाने से असल खरीदारों को काफी राहत मिलेगी। साथ ही भारत के प्रॉपर्टी बाजार में दुबई जैसी स्थिति पैदा होने की संभावना कम होगी। प्रॉपर्टी प्लस के लिए रामेश्वर मिश्रा। महंगाई